कनाडा में फिर गूंजा बिश्नोई गैंग का नाम। गोलियों की गूंज में दहशत और खौफ का साया गहराया। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। कनाडा में फिर से भारतीय गैंग्स का खौफ लौट आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसे पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, अब कनाडा की सड़कों पर खुलेआम दहशत फैलाने लगा है। हाल ही में इस गैंग से जुड़े कुख्यात अपराधी गोल्डी ढिल्लो ने कनाडा में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। एक में कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या और दूसरी में पंजाबी गायक चिन्नी नित्तन की घर पर फायरिंग। ये घटना इस बात का सबूत है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सीमाओं के पार भी सक्रिय है और वहां से भी अपने नेटवर्क का आतंक फैला रहा है। बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 को कनाडा के एक इलाके में हुई दर्शन सिंह साहसी की हत्या ने पूरे प्रवासी भारतीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। हत्या की जिम्मेदारी खुद गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर ली। उसने एक पोस्ट डालते हुए इस बात का दावा किया कि दर्शन सिंह नशे के बड़े कारोबार से जुड़ा हुआ था और उसने गिरोह की पैसों की मांग को ठुकरा दिया था। ढिल्लो ने खुले शब्दों में कहा कि जो भी बिश्नोई गैंग की बात नहीं मानेगा उसका अंजाम भी यही होगा। ये बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक खुली धमकी है, जिसने कनाडा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गोल्डी ढिल्लो ने हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ ही दावा भी किया कि उसका मकसद सिर्फ एक संदेश देना था, गैंग के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई ना करे। ये बयान एक बार फिर दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जड़ें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी में भी कितनी मजबूत हो चुकी है। दरअसल कनाडा में बसे कई भारतीय नागरिकों और कलाकारों को पिछले कुछ महीने में इस गैंग की ओर से धमकियां मिली हैं। अब जब हत्या और फायरिंग जैसे कदम उठाए गए तो ये साफ है कि इस नेटवर्क की पहुंच कनाडा में और भी गहरी होती जा रही है। दूसरी घटना में पंजाबी गायक चन्नी नितन के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना की जिम्मेदारी भी गोल्डी ढिल्लो ने ली है। अपनी पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो ने साफ लिखा है कि उसका चन्नी नितन से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि चन्नी के संबंध सरदार खैरा से हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। ढिल्लो ने आगे कहा कि जो भी सरदार खैरा के साथ काम करेगा या उसके संपर्क में रहेगा वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि कनाडा में चल रहे गैंग वॉर का सीधा सबूत है। बिल्कुल, ढिल्लो ने अपने पोस्ट में सरदार खैरा को भी सीधे सीधे धमकी दी है कि उनकी जान और माल दोनों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट के बाद कनाडा और भारत दोनों देशों की एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। अब जांच इस दिशा में भी जारी है कि क्या इन घटनाओं के पीछे विदेशों में सक्रिय लॉरेंस नेटवर्क का सीधा हाथ है। दोनों देशों की पुलिस एजेंसियां इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि पोस्ट असली है या फेक, लेकिन घटनाओं के समय और ढंग को देखकर ये साफ झलकता है कि अपराधियों ने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था। बिल्कुल। वहीं कनाडा पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया है, लेकिन शुरुआती जांच में अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये घटना सिर्फ स्थानीय अपराध नहीं बल्कि एक बड़े ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा है। भारत की खुफिया एजेंसियां भी कनाडाई पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। ये भी जानना जरूरी है कि कुछ ही महीने पहले कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सितंबर 2025 में लिया गया ये फैसला कनाडा में लगातार बढ़ रही हिंसा, धमकी और जबरन वसूली की घटनाओं को देखते हुए लिया गया था। अब इस फैसले का मतलब ये है कि कनाडा में कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर इस गिरोह को आर्थिक मदद देती है तो उसे भी आतंकवाद के समर्थन में माना जाएगा। यहाँ तक कि बिश्नोई गैंग की किसी भी संपत्ति को जब्त करने का भी कानून लागू किया जा चुका है। इसके बावजूद जिस तरह से हाल की इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसने कनाडा के सुरक्षा तंत्र की भी पोल खोल दी है।
एक तरफ कनाडा सरकार इस गिरोह को लेकर सख्ती की बात करती है, वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे खुलेआम पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ले रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन गैंग्स को किसका संरक्षण मिल रहा है और ये विदेशी जमीन पर कैसे इतनी ताकत हासिल कर रही हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में पहले से तनाव है और अब इस तरह की घटनाएं इन संबंधों को और भी बिगाड़ सकती हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रहा। उसके नेटवर्क में ऐसे कई नाम शामिल हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में बैठे हैं और वहीं से गिरोह को कंट्रोल कर रहे हैं। गोल्डी डिलो उन्हीं में से एक है। डिलो का नाम पहले से कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आ चुका है। वो सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ अपनी धमक फैलाता है बल्कि डर और दहशत का माहौल भी बनाए रखता है। ये साफ दिखता है कि कनाडा के इस गैंग की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। वहीं इन घटनाओं के बाद कनाडा के नागरिकों के बीच भी डर का माहौल है। प्रवासी भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है कि अगर गैंगस्टर्स इस तरह खुलेआम फायरिंग और हत्या करवा रही हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? पुलिस के पास अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे इन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स को ट्रैक करे और स्थानीय अपराधियों से उनका लिंक तोड़े। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन जिस तरह गोल्डी डिलो ने वीडियो और पोस्ट के जरिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है, उससे जांच एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक सवाल भी उठा रहा है। कनाडा में भारतीय गैंगस्टर्स का इतना मजबूत नेटवर्क होना दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। भारत पहले ही कनाडा से कई बार कह चुका है कि वो अपने देश में छिपे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, लेकिन अब जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वहां आतंकवादी संगठित घोषित कर दिया गया है, इसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये साबित करता है कि कानून के डर से ज्यादा गैंगस्टर्स का खौफ वहां बढ़ चुका है। भारत और कनाडा के बीच खुफिया सहयोग को अब और मजबूत करने की जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क का दायरा सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं, बल्कि अब वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इन गैंग्स के जरिए दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ रहा है और इसका इस्तेमाल अपराधी अपने फायदे के लिए कर रही हैं। कनाडा सरकार के लिए ये समय निर्णायक है। या तो वो इन नेटवर्क्स को खत्म करे या फिर अपने ही देश में फैल रही दहशत का सामना भी करे। कुल मिलाकर कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक जारी है। दर्शन सिंह की हत्या और चिन्नी के घर पर फायरिंग जैसी घटनाएं ये बताती हैं कि गैंग की सक्रियता और भी बढ़ चुकी है। ये देखना होगा कि दोनों देशों की एजेंसियां कुल मिलाकर इस नेटवर्क पर अब क्या करती हैं और कैसे लगाम पाती हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि गोल्डी डिलो की ये चुनौती कनाडा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। बहरहाल फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।